नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंचलपंत ब्लॉग्स में। आज शनिवार का दिन है और 7 तारीख जनवरी का महीना है और इस समय यहाँ पे नैनीताल में मेरे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो तलेताल डांट का एरिया है। बस स्टैंड पहले से कहा जाता था। और आइए आज आपको हम तलेताल की मार्केट लेकर के चलते हैं और यहाँ से दिखाते हैं कि तलेताल की मार्केट किस तरह की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको कि तलेताल की मार्केट किस तरह की है। मेरे साथ में हमारे ये मित्र हैं हिमांशु ओली जी, नैनीताल के एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं और आज ये तलेताल की इनको शान भी कहा जाता है क्योंकि इनका हंसता मुस्कुराता चेहरा यहाँ तलेताल में हमेशा आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही आप इनके फेसबुक पेज हिमांशु ओली फोटोग्राफी को लाइक करें। बहुत शानदार आपको पहाड़ों का जो इन्होंने चित्रण किया है अपनी फ़ोटोग्राफी के माध्यम से वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हिमांशु जी क्या कहना चाहेंगे? तो दादा हमें आपका आशीर्वाद मिलते रहे, दादा का पूरे शहर का आशीर्वाद मिलते रहे हमें। हिमांशु जी की एक स्पेशलिटी है, वेडिंग फोटोग्राफी के ये मास्टर हैं और साथ ही वेडिंग फोटोग्राफी के साथ साथ ये नेचर फोटोग्राफी बहुत शानदार करते हैं। बहुत सारे ट्रैक्स और इस तरह की चीज़ों को इन्होंने किया हुआ है हिमांशु ओली जी ने। तो यहाँ पे जब भी आप नैनीताल आएँ तो इनसे ज़रूर मिलिएगा। फोटोग्राफी को बहुत कुछ सीखने का मेरे को भी इनसे बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये तलेताल का पुराना बस स्टैंड था जिसको अब नई तरीके से रिनोवेट किया जा रहा है। आजकल यहाँ पे काम चल रहा है और ये पहले से गाड़ियाँ आपको नैनीताल जब आप उतरते थे तो इसी स्थान को डांट कहते हैं और इसी स्थान का ओल्ड बस स्टैंड कहा जाता था। अब ये एक नई स्टाइल में कुछ समय बाद आपको हम पुनः दिखाएंगे। ये नई शैली में ये पूरी एक उसमें विकसित हो रहा है। इसका आजकल कंस्ट्रक्शन का काम जारी है यहाँ पे को। और मेरे सामने धर्मेंद्र भाई हैं जो नैनीताल शहर में यहाँ पे को आप हम सबको समाचारों से रोज़ सवेरे सवेरे अवगत कराते हैं। सुबह 4 बजे से आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं धर्मेंद्र भाई? नमस्कार। आप ही के द्वारा हमें यहाँ पे को हर जानकारी, हर सूचना अखबार के माध्यम से यहाँ पे प्राप्त होती है। और ये ठीक सामने पे से हमारी ये तलेताल की बाज़ार की शुरुआत होती है। ये सामने से हल्द्वानी रोड को जाता हुआ रास्ता है जो आपको दिख रहा है सामने। पन्नेगर एयरपोर्ट, काठगोदाम हल्द्वानी और हनुमानगढ़ी के लिए यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। और ये हमारे मारुति दादा है, तलेताल बाज़ार की शान है। ये हमारे पहली दुकान नैनीताल की। सवेरे के समय में अगर आपको कहीं पे चाय पीनी है तो 2 ही स्थान है, एक मारुति दादा की दुकान और धर्मेंद्र भाई का यहाँ पे अखबार। सबसे जल्दी अगर कोई शहर में उठ करके आते हैं तो आप दोनों यहाँ पे सबसे पहले आते हैं। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं अंदर तलेताल मार्केट की ओर को और देखते हैं किस तरह की है तलेताल की बाज़ार। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where और हम पहुंच गए इस समय क्रांति चौक में। इस स्थान को क्रांति चौक कहा जाता है। तलेताल बाज़ार का ये स्थान है। यहाँ के ठीक सामने ये आप प्रसिद्ध मिठाई की दुकान आनंद स्वीट हाउस को देख सकते हैं। और मेरे साथ इस समय मेरे मित्र नवीन भाई, कन्नू भाई यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो कन्नू भाई और हम आपको लेकर के अब आगे को चलते हैं तलेताल बाज़ार में। और लेकिन उससे पहले हम मिलते हैं जो यहाँ की जो सबसे पुरानी दुकानों में से एक है, केडी कर्नाटक एंड ब्रदर्स। यहाँ पे
ये नैनीताल की सबसे पुरानी दुकानों में से एक दुकान है और इसके स्वामी पप्पू दा हमारे ओल्डेस्ट वन, सबसे पुरानी यहाँ पे और सबसे पुराने पब्लिशर भी। न सिर्फ दुकान ही वो है, जो पंचांग से लेके धार्मिक जो हमारी किताबें थी उनका भी यहाँ से प्रकाशन होता था और इनका अपना एक बहुत पुराना प्रेस का भी यहाँ पे कार्य था। तो पप्पूदा से हम जानते हैं। पप्पूदा, क्या हाल है आपके? बढ़िया है दादा, आप सुनाओ अपने हाल से। बस बढ़िया। कितना बदलाव देखते हो आप तल्लेताल में? क्या बदलाव होता है, ऐसी है बहुत डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर एवरीथिंग। झाड़ों में यहाँ पे अधिकतर काफ़ी दुकानें बंद हो जाती हैं, इस कारण से शाम के समय आपको, क्योंकि शाम के 7 बज गए हैं और अधिकतर यहाँ पे दुकानें बंद हो जाती हैं। ये हमारे कनक भाई है, हमारे व्यापार मंडल के पूर्व में उप सचिव रहे हैं, और लता दी हमारी। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया। और हम अब पहुंच चुके हैं तल्लेताल बाज़ार में। ये मयंक प्रोविज़न स्टोर है और आपको मिलवाते हैं इस स्टोर के स्वामी से। ये बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं और उतनी ही प्यारी इनकी कंठ है। पंत जी कैसे हमारे मयंक परम भाई? मित्र हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं और इनके माध्यम से आज आप लोगों से मिलने का मन कर रहा है। और सब्सक्राइब कीजिएगा अंचल पंत ब्लॉग्स को और नया नया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मयंक भाई का खुद का भी अपना एक ब्लॉग है, जिसको भी जरूर आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जी, मेरा क्योंकि एक बहुत चैनल है, उसका नाम है मेलोडीज विद मयंक और अभी हाल ही में शुरू किया है। अंचल भाई की प्रेरणा से ही स्टार्ट किया है। और अंचल भाई से ये कहना चाहेंगे कि जो चीज़ वो प्रदर्शित कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा साहस का काम है और ऐसे ही करते रहें, खूब तरक्की करें। मयंक भाई की आवाज़ में भी जादू है, तो इनके ब्लॉग को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा और इनके ब्लॉग में सब्सक्राइब करके आप इनके जो गायन की जो इनका हुनर है उसको भी आप देखेंगे। और इनकी दुकान में आपको सारी पहाड़ी सामग्री तल्लेताल बाज़ार में आपको मिल जाती है। अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी पहाड़ी सामग्री नई आई हुई है, दालें आई हुई हैं, पहाड़ी दालें। हाँ, चक्का भाट है, इसमें घोल भट है और राजमा है, मुंगसारी राजमा और मडवे का आटा जो हम बोलते हैं घराट का, जो घट होते हैं, पंचक्की होता है और बहुत स्पेशल बहुत आई है एक। और अब हम एक ऐसी दुकान में हैं जो विशेष करके प्रसिद्ध है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अब इनकी डिमांड बढ़ गई है। और ये है एल्बिडो टेलर्स। हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको विशेष प्रकार की खादी से बनी सामग्रियाँ, खादी से बने कोट, वास्केट, जैकेट्स और ये सारी चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पे न सिर्फ बनाई जाती हैं बल्कि खादी का जो प्रोडक्शन भी है वो भी इनके द्वारा किया जाता है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पे इस दुकान के जो हमारे ओनर है खादी की टोपियाँ भी विजय भाई, यहाँ पे हमारे वो है। खादी की टोपियाँ भी अभी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी हैं। और कन्नू भाई हमारे यहाँ पे कोट देख रहे हैं खादी का बना हुआ। ये तो मेरे ख्याल से ट्वीड का कोट है, ट्वीड है, खादी नहीं है, ट्वीड है। खादी के कोट पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने कुछ स्पेशल टाइप के कोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये खादी के कोट्स हैं और ये खादी का इन्हीं के यहाँ का बना हुआ ये मटेरियल भी है। आइए मिलते हैं विजय भाई से। ये सब इन्हीं के, विजय भाई की खुद की अपनी एक नई डिजाइन जो डिज़ाइंस हैं चीज़ों में। ये खादी के हमने कुछ ब्लाउज भी बनाए थे। ये खादी के ब्लाउज हैं। ये इस तरह की बास्केट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बास्केट्स लगी हैं। विजय भाई के काम में एक बहुत शानदार चीज़ ये है कि विजय भाई जो भी चीज़ यहाँ पे बनाते हैं वो पूरे दिल से बनाते हैं, इसलिए वो चीज़ निखर करके सामने आती है। तो हमने सर ये जेंट्स कोट बनाया, ओवर कोट प्योर ट्वीट का है, जो इस बार भी बहुत सा लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको देखा, भी पसंद भी किया।
जेंट्स कोट है। बहुत वाजिब दाम इनके यहाँ पे रहते हैं। तो जब भी आप तल्लीताल आएँ और ख़ास करके नैनीताल आएँ और तल्लीताल क्षेत्र में आएँ तो इनके यहाँ से खादी के बने हुए हैंडमेड बने हुए चीज़ों को लेना मत भूलिएगा। और ये हमारी तल्लीताल की एक बहुत ही फेमस दुकान है आज्ञा रिटेल्स। आइए इसके अंदर भी आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ के हमारे ओनर हैं सनी भाई और साथ में व्यापार मंडल के हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सनी भाई कैसे चल रहा है हालचाल? ऑल गुड जी। कैसे चल रहा है बिजनेस? बिजनेस बस ठीक है। क्या नया ताज़ा? ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। सनी भाई की दुकान में आपको बहुत नए नए आर्टिकल्स, बहुत फैशन की नई नई वैरायटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तल्लीताल का एक अभी हमारी सेंटर विंटर पॉइंट है। सेल चल रही है वैसे। एक विंटर सेल भी चल रही है। सनी भाई बताएंगे क्या है विंटर सेल? विंटर सेल में हमारे अप टू 50% डिस्काउंट है एंड जितने आर्टिकल्स है सब में एवरीथिंग इज ऑन डिस्काउंट राइट नाउ। और प्रोबेबली ये रहेगी हमारी हम इसको एस्टिमेटेड है कि 13-14 तक हम इसको चलाएंगे अभी। ऑल द बेस्ट। Thank you so much. बाय। Thank you so थैंक much. यू। बाजार में और पंकज भाई जनवरी के पंकज भाई कहीं जाने की तैयारी में लग रहे हैं। कैसे हैं पंकज भाई? सब बढ़िया हो रहे हैं भाई। क्या चल रहा है हालचाल? आज सैटरडे एंजॉय कर रहे हो? बस थोड़ा सा ठंड के मजे, हल्की हल्की ठंड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा मौसम। नैनीताल में आज बाकी दिनों के अपेक्षा जनवरी में जैसे और सालों में मौसम होता था वैसा ठंडा नहीं पड़ रहा है। वैसा ठंडा तो नहीं है। वैसा ठंडा नहीं है, इसलिए चहल पहल भी खूब आपको दिखाई पड़ रही है। और एक बार पुनः हम उसी स्थान पे खड़े हैं तल्लीताल के बस स्टैंड के पास में। और यहाँ पे से तल्लीताल की मार्केट अब रात के समय में हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तल्लीताल की मार्केट है रात के समय में। कन्नू भाई आज तल्लीताल घूमने आए हुए हैं। कैसे हैं, कुछ कहना चाहोगे? तल्लीताल आए हैं घूमने के लिए, बहुत टाइम बाद मिले हैं बड़े भाई आंचल पंजी से। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स। और ये तल्लीताल का शाम का यहाँ का बस स्टैंड का नज़ारा है। ये पुलिस चेक पोस्ट है जो 24/7 यहाँ पे नैनीताल पुलिस आपकी सेवा में तैयार रहती है। और ये सामने तल्लीताल का जो नया बस अड्डा है जहाँ से अब बसें देहरादून के लिए बसें लगी पड़ी हैं वो इलाका है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।